नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे, घर के छोटे छोटे फूल किस प्रकार आपके जीवन में जो है आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। भगवान शिव अनादि व अनंत है, अर्थात ना तो वो कोई भगवान शिव के प्रारंभ के बारे में जानता है और ना ही कोई उनके अंत के बारे में जानता है। इसलिए इन्हें अजन्मा और अनश्वर भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं अपने पिछले काफ़ी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। सावन के महीने में अगर आप शुद्ध जल से भी जलाभिषेक करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामना है उनकी पूर्ति होती है। परंतु अगर मनोकामनाएं कुछ और भी हों तो उन्हें कैसे पूरा किया जाए, जैसे कि हमारे पुराणों में शिव पुराण की रुद्र संहिता में भगवान शिव के विभिन्न पुष्पों से पूजन के बारे में एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा अध्याय दिया गया है। अगर उस अध्याय को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी भी, तथा आपके जीवन को एक जैसे रहता है, हमें किसी चीज़ के बारे में अगर पता लगता है तो हमारे पूरे जीवन भर काम आती है वो चीज़ें। तो आप ज़रूर पढ़ें, अगर पढ़ सकते हैं तो। इन पूजन सामग्री में पुष्पों का बहुत महत्व बताया गया है कि हम किस प्रकार के जो फूल हैं वो इस्तेमाल करें अपने पूजा में, कि हमें उस प्रकार ही फल मिले। जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो अपनी पूजा में कई प्रकार के पुष्पों का प्रयोग करते थे, अलग अलग तरीके के पुष्पों का प्रयोग करते थे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊं तो लाल व सफ़ेद आंकड़े के जो फूल होते हैं, अगर उन फूलों से आप शिव जी का पूजन अभी सावन में करें तथा हर सोमवार अगर करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में जो चल रही उथल पुथल है, यानी कि मानसिक अशांति है, उसमें स्थिरता आती है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है, कई बार ऐसा लगता है कि हम नहीं चाहते हैं परंतु गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि हमारे हाथ से सब चीज़ निकल जाती है, हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं हमारे गुस्से के कारण, एक कारण कह सकते हैं हमारे क्रोध के कारण। तो आप लाल या सफ़ेद आंकड़े के फूल अगर पूजा में यूज़ करते हैं या सिर्फ जलाभिषेक करने के बाद अगर भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब अगर कोई मेरा भाई बहन चाहता है कि उसके घर में वाहन का सुख उसे मिले, हम बहुत कोशिश करते हैं, कई बार हम ऐसा होता है पैसे भी होते हैं हमारे पास, परंतु कह सकते हैं योग ही नहीं बनते हैं कि हमें हमारा मनपसंद जो वाहन है वो प्राप्त हो सके। हमें वाहन सुख भी मिल जाता है परंतु जो हमारा मनपसंद वाहन होता है, आप सभी देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है हर मनुष्य के जीवन में कि वो किसी ना किसी की लालसा करता है। ऐसे कई बार कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ स्पेशल वाहन होता है जो उन्हें बहुत ही मतलब चाहिए ही चाहिए होता है। अगर वाहन सुख चाहते हैं, वाहन सुख की प्राप्ति चाहते हैं, घर में कार चाहते हैं, या आपका कोई भी जो मनवांछित वाहन हो उसका सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो सावन के महीने में तथा सोमवार के दिन जल के साथ, दूध के साथ, चमेली के फूलों से भगवान का पूजन करें। आप देखिए कितनी जल्दी आपके जीवन में जो वाहन सुख है वो भी प्राप्त होगा, मन वांछित वाहन है वो प्राप्त होगा, तथा अगर वाहन खरीदने में कोई दिक्कत आ रही है तो उन सभी चीज़ों से जो है आपको छुटकारा प्राप्त होके जीवन में एक सुख की प्राप्ति होगी। अब अगला जो उपाय है वो है, अगर आप जीवन में कर्ज मुक्ति चाहते हैं, जीवन में व्यापार नहीं चल रहा है, ठहराव आ गया है, यानी कि कह सकते हैं कि आपके घर में जो है धन लाभ नहीं हो रहा है, तो अलसी के फूलों से अगर पूजन करते हैं तो मनुष्य को भगवान विष्णु जो होते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव भगवान पर अलसी के फूलों से पूजन करें, आपको विष्णु भगवान का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा। विष्णु भगवान अगर आप पे प्रसन्न होंगे तो अपने आप ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनेगी। इसी प्रकार शम्मी पत्रों से अगर पूजन करते हैं तो मोक्ष की तथा आपके जीवन में जो है तरक्की की प्राप्ति होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम पत्नी की कामना करते हैं। अब पत्नी की कामना करने पर भी हमें गुणों वाली पत्नी चाहिए होती है। यहाँ गुणों से मेरा मतलब है कई बार ऐसा होता है कि किसी पुरुष की चाहत होती है कि उसकी जो
पत्नी है वो बहुत अच्छा खाना बनाने वाली हो। कई बार जो होते हैं पुरुष वो चाहते हैं उनकी पत्नी सुंदर हो। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष चाहते हैं कि वो किसी और चीज़ में, यानी कि व्यापार में अच्छी हो या नौकरी में अच्छी हो, पढ़ाई में अच्छी हो। ऐसे कुछ गुण होते हैं जो मनुष्य खास चाहता है कि उसकी धर्मपत्नी में हो, वो गुणी हो या गुण उसके अपने सोचे हुए होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शुभ लक्षणों से युक्त पत्नी की प्राप्ति हो, जैसे गुण आप चाहते हैं वैसी पत्नी की आपको प्राप्ति हो, तो बेला के फूलों से पूजन करें सोमवार को, या अगर आज से ही शुरू करते हैं सावन भर, तो आपको आपकी मन वांछित जो पत्नी है वो प्राप्त होगी। अब अगर बेला के फूलों से पूजन करते हैं तो अगर किसी को पसंद करते हैं तो उनकी भी प्राप्ति आपको होती है। जैसे आप चाहते हैं कोई आपके जीवन में है और आप चाहते हैं कि वो धर्मपत्नी बने आपकी, वो आप जीवन भर आपका साथ निभाएं, तो बेला के फूलों से आप पूजन करें, आपको निश्चित ही उनका जो साथ है जीवन भर प्राप्त होगा। अब घर में अगर धन धान्य सदैव भरा हुआ चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जो है पैसे की आवक इतनी रहती है, जावक इतनी रहती है, यानी कि आना जाना इतना लगा रहता है कि हमारे जो भंडार रहते हैं उनमें बरकत नहीं हो पाती है। अगर घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा चाहते हैं तो हर जो स्त्री है या महिला है उसे शिवलिंग पर जूही के जो फूल होते हैं वो अवश्य अर्पण करने चाहिए। इससे उसके घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनती है, उसके घर में सदैव अन्न की बरकत रहती है, घर कभी भी जो है खाली नहीं होता है, तथा उसके हाथों में इतना कह सकते हैं कृपा बनती है कि वो जो भी भोजन बनाती है उसको जो सारा परिवार है वो पसंद भी करेगा, तथा उस पे माता अन्नपूर्णा की कृपा बनकर उसे एक तरीके का भोजन का सुख प्राप्त होगा। क्योंकि भोजन का सुख भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हम अगर सुंदर हों, हम बहुत अच्छा कपड़ों में सुख ले रहे हैं, परंतु हमें खाना ही अच्छा ना मिले, तो क्या जीवन है मनुष्य का। तो अगर हर महिला जूही के वृक्ष से पूजन करती है तो उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, माता अन्नपूर्णा की कृपा उसके घर पर बनती है, तथा उसके भोजन में इतना स्वाद आता है कि सभी बहुत दिल कर, जैसे कहते हैं, दिल खोल कर खाते हैं। तो आप ये कार्य ज़रूर करें हर सोमवार, या जो इस सावन लगे हैं अभी से शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कितनी कृपा दृष्टि जो है बनेगी। अब एक बहुत प्यारा सा फूल है जो मैं हर महिला को कहूँगी, वो चाहे अभी छोटी बच्ची हो, थोड़ी बड़ी हो, शादीशुदा हो, या अगर कोई बुज़ुर्ग भी हो, तो उन सभी को मैं कहूँगी कि आप सभी जो है एक बहुत स्पेशल फूल है उससे पूजा ज़रूर करें शिवलिंग की। हर सोमवार अपने जीवन में नियम बनाएं, तो उससे आपको नवीन वस्त्रों की भी प्राप्ति होगी, आप सदैव सजी धजी रहेंगी, आपके जीवन में जो है आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो वो है कनेर का फूल। कनेर का फूल जो है आपको सभी प्रकार के, जो हम कहते हैं, बहुत सारे वस्त्र दिलवाने में आपके भाग्य में सहायक होता है। आपको नए शूज़ का शौक़ है, पर्स का शौक़ है, मोबाइल्स का शौक़ है, तो आप चढ़ा कर देखिए, आपको सचमुच बहुत फ़ायदा मिलेगा। कनेर के फूल जो है शिवलिंग पर चढ़ाने से सदैव ही नवीन वस्त्रों की प्राप्ति होती है। नवीन जो जैसे कहते हैं, जो ब्यूटी से रिलेटेड जो भी कोई चीज़ होती है उसकी प्राप्ति होती है, तथा आपके जीवन में जो सौंदर्य है वो बढ़ता है। इसके अलावा अगर हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करके हम जैसे सुख समृद्धि की भी प्राप्ति करते हैं, धन की प्राप्ति होती है, ये वृद्धि करते हैं हमारे जीवन में, हमारी संपत्ति को बढ़ाने में वृद्धि कारक होते हैं। तो हर श्रृंगार के पुष्प अगर आपको मिल जाते हैं तो आप ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि इनको चढ़ाने से आपके जीवन में ज़मीन का जो सुख होता है, ज़मीन का घर नहीं बन रहा है, ज़मीन की प्राप्ति चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं खूब, तो ये जो कार्य है ये ज़रूर करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। आपके जीवन में किस प्रकार ज़मीन की, संपत्ति की, तथा इन जो ये सुख है, संपत्ति है, इनमें वृद्धि होती है। कई बार ऐसा होता है हमारी वसीयत होती है, हमें प्राप्त करने में बहुत मुश्किलों का, या हिस्सा प्राप्त करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप जो है हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजन करें, आपकी जो भी भाग्य में आपकी संपत्ति बनती है आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब अगर आप
संतान संबंधी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, मैं उन सभी बहनों को ये कहना चाहूँगी, मैं पिछले वीडियो में भी कह चुकी हूँ ये बात। अगर आपको संतान संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो मेडिकल से रिलेटेड हो, ग्रह दोष से रिलेटेड हो, पितृ दोष से रिलेटेड हो, जैसे कह सकते हैं कि आपको जो संतान प्राप्ति में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो धतूरे के पुष्प से पूजन स्टार्ट कर दीजिए आप। धतूरे का जो पुष्प है भारत में तो बहुत इजीली प्राप्त तो कर लेते हैं हम सभी, मतलब बहुत इजी मिल जाता है हम सभी को, और आजकल तो मैंने देखा है ये ऑनलाइन भी मिलने लगा है। तो धतूरे के पुष्प से आपको कैसे पूजन करना है, कच्चा दूध चढ़ा दीजिए, और ये गौ माता का दूध होना चाहिए। उसके अलावा फिर आप शुद्ध जल चढ़ाइए और धतूरे के पुष्प से पूजन करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपको सुयोग पुत्र की भी प्राप्ति होगी, जो कुल का नाम रोशन करेगा, और बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं आपको ये जो कार्य है ये बहुत बहनों ने किया है, ये बहुत अचूक उपाय है, और इससे निश्चित ही जो है फ़ायदा प्राप्त ज़रूर होता है। ये सोमवार है, आपके पास अभी का समय है, अगर अभी नहीं कर पा रही हैं, शुरुआत करिए, क्योंकि अभी 5 सोमवार का है, आज जो है कल दूसरा सोमवार ही निकला है, तो अभी भी 3 सोमवार का समय है आपके पास। ये शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। उसके बाद हर हफ्ते का एक अपना नियम बना लीजिए। पुत्र प्राप्ति हो जाती है उसके बाद भी नियम बनाइए। ये जो है ये कुल वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर धतूरे का जो पुष्प है आप चढ़ाएंगे भगवान शंकर को, क्योंकि धतूरा जो है बहुत पूजनीय स्थान रखता है शिव पूजा में। शिव पूजा जो है धतूरे के पुष्प के बगैर जो है पूर्ण नहीं मानी जाती है। आप ये जो कार्य है करके देखें, आपको जो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति है वो होगी। अब अगर लाल डंठल वाला धतूरा अगर आपको मिल जाता है, लाल डंठल वाला जो धतूरा होता है ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर ढूंढेंगे तो काफ़ी शुभ माना जाता है। विवाह में अगर अड़चन आ रही है, विवाह में बात बनते बनते रुक जाती है, किसी को मनपसंद जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो ये कार्य करके देखें, निश्चित ही आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। जो सवाल और जवाब का समय है वो हम लाइव चैट करेंगे, तब मैं आपके सभी के सवालों के जवाब दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।